भारत और पाकिस्तान दोनों देश एक ही दिन, एक ही समय, एक ही ऐतिहासिक परिस्थिति में आज़ाद हुए। 14-15 अगस्त 1947 की रात एक तरफ भारत था और दूसरी तरफ पाकिस्तान। लेकिन आज, लगभग 75 साल बाद, दोनों देशों की तस्वीर एक दूसरे से बिल्कुल अलग क्यों दिखती है? सबसे बड़ा फर्क लोकतंत्र का है। भारत में लोकतंत्र गहराई से जड़ें जमा चुका है, जबकि पाकिस्तान में लोकतंत्र बार-बार लड़खड़ाता रहा। सवाल यही है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब किसी एक कारण में नहीं, बल्कि इतिहास की कई परतों में छिपा है। सबसे पहले बात नेतृत्व की। भारत को आज़ादी के समय जो नेतृत्व मिला, वो संस्थान निर्माण यानी इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में विश्वास करता था। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल, इन सब का फोकस व्यक्ति नहीं, व्यवस्था पर था। संविधान को सर्वोच्च माना गया, सेना को राजनीतिक नियंत्रण से दूर रखा गया और चुनावी प्रक्रिया को पवित्र समझा गया। इसके उलट पाकिस्तान की शुरुआत ही अस्थिर नेतृत्व से हुई। मोहम्मद अली जिन्ना की 1948 में मृत्यु हो गई और लियाकत अली खान की 1951 में हत्या कर दी गई। यानी पाकिस्तान आज़ादी के सिर्फ 4 साल के भीतर ही अपने दोनों प्रमुख नेताओं को खो चुका था। इससे राजनीतिक शून्य पैदा हुआ, जिसे धीरे धीरे नौकरशाही और सेना ने भर दिया। दूसरा बड़ा कारण संविधान और राजनीतिक स्थिरता है। भारत ने 1950 में अपना संविधान लागू कर दिया और 1952 में पहला आम चुनाव करा दिया। लोकतंत्र को शुरुआत से ही जनता के हाथ में सौंप दिया गया। पाकिस्तान को पहला संविधान बनाने में ही 9 साल लग गए, 1956 में। और मजे की बात यह है कि उस संविधान के लागू होने के सिर्फ 2 साल बाद ही सेना ने तख्ता पलट कर दिया। 1958 में जनरल अय्यूब खान सत्ता में आ गए। यहीं से पाकिस्तान में ये परंपरा बन गई कि जब राजनीति असफल लगे तो सेना आगे आ जाए। तीसरा कारण सेना की भूमिका। भारत में सेना को हमेशा पेशेवर संस्था माना गया, सत्ता का दावेदार नहीं। भारतीय सेना ने कभी ये नहीं सोचा कि देश चलाना उसका काम है। इसके पीछे एक ऐतिहासिक कारण भी है। भारत को विभाजन के बाद किसी बड़े अस्तित्वगत युद्ध का तुरंत सामना नहीं करना पड़ा, जबकि पाकिस्तान की राजनीति शुरुआत से ही भारत विरोध और सुरक्षा संकट के इर्द गिर्द घूमती रही। 1947-48 का कश्मीर युद्ध, फिर 1965 और 1971 के युद्ध, इन सब ने सेना को पाकिस्तान की राजनीति का केंद्र बना दिया। सेना खुद को राष्ट्र का रक्षक ही नहीं, बल्कि राष्ट्र का मालिक समझने लगी। चौथा कारण भूगोल और पहचान का संकट। भारत एक भौगोलिक रूप से सतत देश था। पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा था, पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, जिनके बीच भारत था। भाषा, संस्कृति और पहचान में भारी अंतर था। इसी असंतुलन का नतीजा 1971 में सामने आया, जब बांग्लादेश बना। इस घटना ने पाकिस्तान की राजनीति और लोकतंत्र को और कमजोर कर दिया। पांचवां कारण धर्म और राजनीति का रिश्ता। भारत में खुद को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया, जहां धर्म निजी आस्था का विषय रहा। राजनीति में धर्म का इस्तेमाल हुआ, लेकिन संविधान ने उसकी सीमा तय कर दी। पाकिस्तान की पहचान ही धर्म के आधार पर बने राष्ट्र के रूप में बनी। इससे ये सवाल कभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि सत्ता का स्रोत जनता है या धर्म। इस असमंजस का फायदा कट्टरपंथी ताकतों और सेना दोनों ने उठाया। छठा और बहुत अहम कारण संस्थाओं की मजबूती। भारत में चुनाव आयोग, न्यायपालिका, मीडिया और संघीय ढांचा धीरे धीरे मजबूत होते गए। राज्य सरकारें बनी, टूटीं, लेकिन व्यवस्था चलती रही। पाकिस्तान में संस्थाएं कभी स्थिर ही नहीं हो पाईं। जब भी कोई नागरिक सरकार थोड़ी मजबूत होने लगी, उसे हटा दिया गया, कभी सीधे सैन्य पलट से, कभी परोक्ष दबाव से। अगर इसे एक लाइन में समझें तो फर्क ये है, भारत में लोकतंत्र को समस्या का समाधान माना गया और पाकिस्तान में लोकतंत्र को समस्या। इसीलिए भारत में सत्ता बदलती रही लेकिन व्यवस्था बनी रही, और पाकिस्तान में व्यवस्था बदलती रही लेकिन सत्ता कुछ हाथों में सिमट की रही। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि 1947 में दोनों देशों को आज़ादी मिली थी, लेकिन भारत ने संस्थाओं को चुना और पाकिस्तान ने ताकत को। यही वो मूल फर्क है जिसने दोनों देशों की दिशा तय कर दी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें।